और इसी बीच हमारे साथ गुजरात से आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करना चाहूंगी। आशुतोष, मुझे ये बताइए, फिलहाल जैसे हम बोल रहे हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ में तो हाई अलर्ट घोषित कर ही दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि शेल्टर होम्स वहां पर बाकायदा बनाए गए हैं, कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों को शिफ्ट अभी किया जाना बाकी है। ये बताइए वहां पर अभी क्या तैयारी चल रही है? और दरअसल पूरा कच्छ का इलाका हो, चाहे पश्चिमी कच्छ जहां मैं हूं, मांडवी का इलाका, इवैक्यूएशन प्रोसेस अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। देखिए, पूरा शहर आप समझेंगे तो लगभग शहर की रफ्तार इस समय रुकी हुई है, क्योंकि जितने लोग तटीय किनारों पर रहते थे, या तो वहां पर इस समय पेट्रोलिंग हो रही है या फिर व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि लोग ना आए। और शहर में जो किनारे पर लोग थे, उन सबको स्कूलों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, जहां भी व्यवस्था थी वहां पर रखा गया है, खाने पीने, दवाइयों के इलाज के साथ। अब आज सुबह से दरअसल मौसम एक तो बिगड़ा है, समंदर का जो रुख है वो आक्रामक है, लहरें तेज हो रही हैं और हवा का प्रवाह भी काफी तेज हो चुका है। तो राहत बचाव कार्य के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत दरअसल मछुआरों की थी। मैं दरअसल इस समय मांडवी पोर्ट आया और आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो मछुआरे हैं जिनकी पूरी जीविका इन नावों के जरिए चलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक चले जाते थे, कराची से ठीक पहले जो भारत और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन अब चूंकि जब लहर आएगी, इन नावों को नुकसान होगा। बचाने के लिए आज सुबह से बेचारे जितना भी, चाहे ऊपर की छत हो, रेडियो हो, और उसमें जो और कीमती सामान है उसे निकाल लेगा और उन सबको एक दूसरे के साथ बांध दिया गया है। तो पोर्ट का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यही आगे एक क्रीक है, अगर हाई टाइड भी आता है तो समंदर का ये सारा पानी यहां से क्रीक के जरिए आगे होते हुए शहर में जा सकता है। लेकिन अब लोग बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन अगर हवा की रफ्तार जैसी की संभावना जताई जा रही है 135 से 150 तक होती है, तो आप इन सड़कों पर एक बार फिर शहरों की ओर ले जाता हूं तस्वीरों के साथ। लेकिन यहां पर जो भी ऊंचे स्ट्रक्चर हैं और जो थोड़े कच्चे हैं, ये सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। और साइक्लोन में अक्सर यही देखा है, छत और जो संपत्तियां उनको किस तरह से नुकसान होता है। तो अभी फिलहाल जो कोशिश, प्राथमिकता थी वो ये कि जान माल का नुकसान ना हो। लगभग प्रशासन उसमें कामयाब रहा। सुबह से तटीय किनारों पर बिजली की कटौती कर दी गई है कि अगर कोई गांव में या निचले इलाकों में जाता है तो कोई हादसा ना होने पाए। तो वहां एक एहतियात लिए गए हैं। अब दरअसल नुकसान जो संपत्ति को लेकर के है, तो उसके लिए क्यूआरटी बनाई गई है नगर पालिकाओं की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से, कि जी आशुतोष, तो प्रशासन में जो है काफी एहतियात जो है वो बरते हैं। लेकिन इस बीच जो है वो कच्छ और द्वारका में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमारी सहयोगी गुंजन हमें मैप के जरिए थोड़ा इसे विस्तार से समझाएंगी। बिल्कुल गीतिका, ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि गुजरात में आने वाले 2 दिन कितने ज्यादा सावधानी बरतने वाले होंगे, और मैप के जरिए मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान इस वक्त अलग अलग तटों पर मौजूद हैं। चलिए अब मैप के जरिए समझते हैं। पहले तो ये समझना होगा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुंबई की तरफ से गुजरात की तरफ ये तूफान आगे बढ़ा है। अब कैसे? कल जब इसी मैप पे, ये लाइव मैप है, इसी मैप पे जब हमने बताया था तो ये तूफान यहां की तरफ था और ये रहा महाराष्ट्र, यानी कि ये तूफान आगे बढ़ा है। इधर है गुजरात, तूफान इधर, गुजरात इधर। अगले 24 घंटे यहां के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। ये तूफान ऐसे ऊपर की तरफ सर्कुलर मोड में आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि महाराष्ट्र निकल गया पीछे। अब ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। कच्छ का एरिया, इसके अलावा द्वारका का एरिया, और 8 जिले ऐसे माने जा रहे हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा, जो कि लगातार हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में गुजरात में भी 8 जिले हैं, यानी कि जो इस तरफ जिले पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर हम समझें तो ये देखिए, द्वारका ये रहा और ये रहा साइक्लोन। द्वारका है सबसे नजदीक, इधर जामनगर में भी असर देखने को मिलेगा। और अगर इसको और थोड़ा सा जूम करें और समझें तो और भी यहां पर जो शहर है मैप में हालांकि शो नहीं हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड गुजरात का रहने वाला है। और इस तरीके से विपर्जॉय से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार लगी हुई है। केंद्र सरकार के 5 मंत्री गुजरात में कल से ही मौजूद हैं। कल भी बैठकों का दौर लगातार रहा है। राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है।